गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम भरत पटेल। आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बारे में हम आज डिटेल्स में पढ़ेंगे कि क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें क्या पार्ट्स आते हैं क्या नहीं आते, वो सब हम पढ़ेंगे आज इजी लैंग्वेज में। काफी बच्चों का सवाल रहता है और ये एग्जाम में भी 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता रहता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सप्लेन लंग्स के बारे में, ये दोनों मिलके 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। लेकिन बच्चों को ये टॉपिक इतना हार्ड लगता है कि वो क्वेश्चंस अटेंड कर ही नहीं पाते। लेकिन हम आज सिंपल लैंग्वेज में ये टॉपिक पूरी अच्छे तरीके से समझाएंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम नेक्स्ट। रेस्पिरेटरी सिस्टम पहले इसमें ये नजल केविटी है, यहाँ पे नजल केविटी है। यहाँ से पहले यहाँ पे नॉस्ट्रेट होता है। नॉस्ट्रेट नॉस्ट्रिल यहाँ पे ये देख रहे हो ना, नोज के दो शेप, इसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं। यहाँ पे जो भी बुगर्स होते हैं, ईयर्स होते हैं, बुगर्स होते हैं, जो छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक निकलते हैं ना हम, वो बुगर्स होते हैं। यहाँ पे ये नॉस्ट्रिल है। यहाँ फिर नजल केविटी आ गई। फिर नजल केविटी के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे फायरिंग्स आता है। फायरिंग्स और माउथ में भोजन करने की नली और फायरिंग्स दोनों का एक ही ये फायरिंग्स है। फिर उसके बारे में आता है लैरिंग्स आता है। लैरिंग्स के बाद में आता है ट्रैकिया आता है। फिर आता है लंग्स आता है। फिर लंग्स में ये दो डिवाइड होती है, ब्रोंकी होती है। ब्रोंकी डिवाइड होने के बाद धीरे धीरे जो भी ये यहाँ पे मल्टीपल हो जाते हैं, ब्रोंकलाइज होते हैं, फिर एलोवेलाई होते हैं, फिर डायफ्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट। फिर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या कहना, मतलब इसमें डेफिनेशन इसकी क्या है कि क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो हम आसान तरीके से डेफिनेशन समझेंगे कि द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द सिस्टम दैट हेल्प और बॉडी टेक इन ऑक्सीजन O2 एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसमें यही है कि जो हम सांस लेते हैं उसमें O2 लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं। O2 का इनहेलेशन करते हैं और CO2 का एक्सहेलेशन करते हैं। ठीक है, इसमें दो वर्ड्स है। इनहेलेशन, इनहेलेशन का मतलब है O2 को अंदर लेना। O2 को अंदर लेना, ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ। एक्सहेलेशन, CO2 को बाहर। इनहेलेशन मतलब O2 को अंदर लेना है, एक्सहेलेशन मतलब CO2 को बाहर निकालना है। तो डेफिनेशन है कि द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द सिस्टम दैट हेल्प और बॉडी टेक इन ऑक्सीजन O2 एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। हम O2 को अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। नेक्स्ट। फिर इसके आते हैं फंक्शन कि रेस्पिरेटरी में क्या क्या फंक्शन है। तो हम फंक्शंस देखेंगे। फर्स्ट ऑफ है गैस एक्सचेंज। जब हम O2 अंदर लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, हमारे गैस का इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होता है। तो फिर पहला है गैस एक्सचेंज। सेकेंड है रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। जो हमारा ब्लड का पीएच है वो भी रेगुलेट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ये भी मेन बात है कि ब्लड का पीएच रेगुलेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। फिर थर्ड है प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंस। जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है, जैसे हम जा रहे हैं, धुआं वगैरह है, हमारे जो ये नजल है, नजल के थ्रू अंदर जाता है। लेकिन नजल के यहाँ पे नजल में हमारे छोटे छोटे ईयर होते हैं, जो हमारे वो धीरे धीरे छोटे छोटे कण वहां पे रोक देते हैं। फिल्टर होता है, कुल मिला के वायु फिल्टर करता है, करने का काम करता है। तो उसका भी प्रोटेक्शन करता है। कभी देखा होगा न्यूज में से बुगर्स निकलते हैं, काले काले जैसे, वो भी होते हैं। फिर फोर्थ है ब्रीथिंग। जब हम सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, उसको ब्रीथिंग कहते हैं, उसका भी ये काम करता है। फिर है वोकलाइजेशन, वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स।
वोकल एजेंट्स मतलब जब हम ये बोल रहे हैं, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ, तो ये कोई ना कोई वॉइस तो निकल ही रही है, तो ये वॉइस निकालने का भी काम ये करता है। और ये मेन काम वोकलाइज का करता है ये लैरिंग्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोल सकते हैं। फिर है कार्डियोवास्कुलर सपोर्ट। कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट रिलेटेड। जब हमारा हार्ट, हमने पिछले वाले क्लास में पढ़ा था कि हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग, जो भी हमारे बॉडी में से जो ऑर्गन्स है उसमें से हार्ट में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर पल्मोनरी आर्टरी द्वारा लंग्स में जाता है। लंग्स में यहाँ पे फिल्टर होता है। लंग्स में फिल्टर मतलब ब्लड में O2 अंदर जाती है और CO2 को बाहर ले लेता है। तो कार्डियोवास्कुलर सपोर्ट भी इसमें हेल्प ये करता है। अगर हमारे लंग्स नहीं हो गए, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ही वर्क नहीं करेगा, तो उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन देगा? ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए तो कौन देगा? तो इसके लिए हमारा ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी इसकी ये इम्पोर्टेंट है। फिर है नेक्स्ट है कंट्रोल ब्रीथिंग रेट अकॉर्डिंग टू बॉडी। जैसे जैसे हमारी बॉडी अकॉर्डिंग हमारी ब्रीथिंग कंट्रोल करता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पीछे कुत्ता पड़ा, तो हम जैसे कुत्ता पीछे पड़ा तो हम तेज दौड़ेंगे, तेज दौड़ेंगे तो सांस जल्दी जल्दी अंदर लेंगे बाहर लेंगे। तो हमारे जो बॉडी रिलेटेड अकॉर्डिंग हमारी ये ब्रीथिंग कंट्रोल करने का भी रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। फिर है रेगुलेशंस ऑफ वाटर। वाटर का रेगुलेशंस भी ये करता है। एग्जाम्पल, अभी सर्दी का मौसम में ज्यादा ठंड नहीं लग रही है, फिर भी अगर ज्यादा सर्दी का मौसम होगा तब देखना सुबह सुबह हम जैसे मुंह से सांस बाहर निकालते हैं तो भाप जैसा बाहर निकलेगा, तो उसमें भी वाटर होता है, कहीं ना कहीं H2O की मात्रा होती है। तो ये रेगुलेशन ऑफ वाटर, वाटर का भी रेगुलेशन करता है। फिर है ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ इनहेलेड एयर। जब हम इनहेलेड मतलब इनहेलेशन, इनहेलेशन जब हम एयर अंदर लेते हैं तब ह्यूमिडिफाई, जैसे आपने देखा होगा ज्यादा गर्मी हो तो गर्म गर्म हवा अंदर आती है, लेकिन जब नजल कैविटी में जाती है तब ह्यूमिडिफाई हो जाती है, मतलब ठंडी होती है। ज्यादा गर्म होती है तो थोड़ी ठंडी होती है, मतलब नॉर्मल एयर अंदर जाती है। अभी सर्दी का मौसम है तो जल्दी ठंडी ठंडी हवाएं होगी तो वो अंदर जाके गर्म होती है। तो कुल मिला के टेम्परेचर मेंटेन करने का भी काम करते हैं, ह्यूमिडिफाई एयर भी करती है। तो ये हमारे फंक्शंस है। ठीक, नेक्स्ट। फिर आगे इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, ये भी मेन इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। तो दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, ए में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में नोज आता है, ये नोज है, यहाँ से ये जो हमारे दो छेद है यहाँ से सांस अंदर जाती है। फिर है नजल केविटी, नजल केविटी के बाद फायरिंग्स है, फिर है फेरिंग्स है, फिर लैरिंग्स आता है। ठीक है। फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ट्रैकिया है, ब्रोंकी है, ब्रोंकोलाइस है, एल्वियोली है और लंग्स भी है, इसमें ये पार्ट्स है। तो हम धीरे धीरे ये जो भी पार्ट है एक एक करके हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। नोज है, नोज में हमारी सांस अंदर लेते हैं, फिर नजल केविटी में जाता है, फिर फायरिंग्स में आता है। फायरिंग है मतलब यहाँ पे ये फेरेंगे, यहाँ पे हम जो मुख से भी जाता है फूट जाता है, ये भी एक ही रास्ता है इसका, और नजल से जो ये रहता है ये दोनों का एक ही रास्ता है, फेरेंस। और यहाँ पे हम जब हमारा नोज बंद होता है तो माउथ भी लिख सकते हैं, ये भी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंक्लूड है। कभी कभी सर्दी के मौसम में नाक बंद हो जाता है तो हम मुंह से सांस लेते हैं। ठीक है। फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है, ये वाला, ये यहाँ पे कार्टिलेज है। फिर यहाँ पे दो भागों में डिवाइड, इसका आकार वाई शेप्ड का है, ऐसे है, एक यहाँ पे लंग्स होता है, एक यहाँ पे लंग्स होता है, यहाँ पे ब्रोंकेलाइज होती है, ऐसे डिवाइड होती रहती है। ठीक है, ऐसे टॉपिक है, हम एक एक पूरी डिटेल्स में समझेंगे। नेक्स्ट, आज के लिए थैंक यू, आज इतना ही। एक मोटिवेशनल शायरी है, तो इसी के साथ हम पूरा करते हैं कि होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलती रहिए,
कि यूं होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाव पर तो थक जाओगे धीरे धीरे ही, कि ठहरोगे एक पाव पर तो थक जाओगे धीरे धीरे ही सही, मगर राह पे चलते रहिए। हमेशा धीरे धीरे मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू आज के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी टॉपिक है पूरी डिटेल्स में समझाएंगे, और पूरी इजी लैंग्वेज में, जो भी इंग्लिश जिसको नहीं आती है, हिंदी मीडियम या गुजराती मीडियम के जो भी स्टूडेंट है, उसके लिए हेल्पफुल ये रहने वाले हैं। और ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने वाला है, बीएससी का हो, बीएससी नर्सिंग का हो, या शायद जीएनएम का हो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आने वाला है, और 10 मार्क्स का आने वाला है। तो अभी से लिख दो IMP। थैंक यू, धन्यवाद।